सूचना देने के लिए हम आज दूसरी बार छोटी सी मूवी बनाने लगे हैं। लिखना नहीं आता, पढ़ाई बहुत कम की है, पंजाबी पढ़े हुए हैं, हिंदी बहुत कम आती है, सीमित सी। इसलिए जो प्रभु की लीला है, प्रभु का सब कुछ बनाया हुआ है, ये जरिया प्रभु ने जो बनाया है अति सुंदर, अच्छा है। हर जीवात्मा को अपने अच्छे सुझाव देने का प्रभु ने एक बहुत सुनहरा अवसर दिया है। ये सतयुग की सारी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हो। इंसान को कहते विपरीत वृत्ति और विनाशकाली। जो विपरीत वृत्ति होती है जीव की, ये इसलिए होती है क्योंकि ये पशु से इंसान बनाया गया है। इंसान बनाने वाले जितने भी देवीगण, देवगण और ऋषि मुनि, इन सभी के प्रजनन से आज हम जो जीव हैं इतने अच्छे और सुंदर साथ से रह रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ओनली एक अपनी बुद्धि यानी के ब्रह्म, विवेक और रियल सेंटर जिसे कहते हैं, इसी का अंतर है। इसी के अंतर को दूर करने के लिए अपने वेद और शास्त्र, वेद जो शास्त्र वेद है, ये अपने को कानों से श्रवण करने पड़ते हैं, देखने से नहीं और बोलने से नहीं, श्रवण करने से ये ब्रह्म के पास जाएंगे। ये ब्रह्म इनका निरीक्षण करेगा और अपनी बुद्धि को संतुष्ट करेगा। इस जीवन में क्या करने आया संसार में, ये इंसान, क्या है तेरा काम, कौन सा है तेरा धर्म, जहाँ क्या करेगा यहाँ पे इंसान। ये विद्या प्राप्त करने के लिए अपने को वेद और शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। सहारा लेने का मतलब कि सुनने पड़ते हैं। अगर सुनेंगे तब जाके कुछ पता लगेगा। जैसे जब जन्म लेता है इंसान तो च्या च्या चूं चूं होती है, जो सबसे बड़े मंत्र हैं वेदों में, च्या च्या चूं चूं ची ची च्या च्या, ये हमने पढ़ा भी है और सुना भी है। आगे माँ जो कहती है वो हम मानते हैं लोग सभी। माँ कहती है ये तुम्हारा पिता है, हम मान लेते हैं, ये तुम्हारा मामा है, हम मान लेते हैं। माँ की शिक्षा जिसे कहते हैं मातृ ज्ञान, मातृ ज्ञान से बड़ा कोई भी ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा विश्वास मातृ ज्ञान पे होता है। इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन करवाया जा रहा है। पहली बार ये योजन जो है, हम इंसान एक तुच्छ से हैं, जो ये योजन गाँववासी और सनातनी गुरु भक्तों के सहयोग से करवाया जा रहा है। इस योजन में आप सभी सनातनी जीवात्मा और सनातनी गुरु भक्त और जिनकी विवेक सही काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि विपरीत हो रहे हैं, विपरीत वृत्ति और विनाशकाली होता है, इसीलिए इंसान भटकता फिर रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी सियाने बंदों के सलाह के लिए चले जाता है। आज जो देख रहे हैं हमें जहाँ पे 12 साल हो गए आए हुए, यही देख रहे हैं कि इंसान की जो वृत्ति है विपरीत बहुत हो चुकी है। 80% के करीब वृत्ति विपरीत ही देखे हैं। और देखते हुए आत्मा को बहुत उलझन सी पड़ गई और सोचा गुरु लोगों की कृपा से, गुरु लोगों की आशीर्वाद से भी एक छोटा सा आयोजन करवाया जाए, जिसे भागवत महापुराण कहते हैं। भागवत महापुराण का आयोजन मुरवानी मंदिर, ज्ञान गुफा नियर नेड़े ऋषि मारकंडे, हिमाचल प्रदेश, जिला बिलासपुर, गांव मारकंड माकड़ी में
20 जून से लेके 26 जून तक चलेगा। आप सभी को निमंत्रण है और अरदास है और बेनती है और आदेश भी है। संत के नाते आदेश भी दे सकता हूँ, आदेश भी है। आए और भगवत श्रवण करें, गुरु लोकों के दर्शन करें और अपनी आत्मा, तन, मन और धन को पवित्र करें। यही हमारा कहने का एक महत्व बन जाता है, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, आपकी तरह ही जन्म लिया, आपकी तरह ही माँ भी है, पिता भी है और बच्चे भी हैं और पत्नी भी है और त्यागी भी है। शास्त्र यही कहते हैं, भोग भोग और त्याग दे, जब त्यागेगा तो पता चलेगा दुख किसे कहते हैं, क्या होते हैं कष्ट। इसी चीज़ों के लिए भोग भोगना और त्यागना होती तो प्रभु की कृपा है, करता तो सब कुछ प्रभु है। इंसान तो एक नाम मात्र चीज है, आया और चला गया। इस संसार में जो कर्तव्य कर गया वही कहानी इस संसार में रह जाती है। आओ अच्छे कर्तव्य करने के लिए, अच्छे विवेक के लिए साधु संतों के दर्शन करें, गुरु लोगों के चरणों में जाएं, शास्त्रों को ग्रहण करें। अगर पढ़ सकते हो चाहे 2 पन्ने पढ़े रोज के पढ़ लें, बिना बताए और बिना समझाए कुछ नहीं आता। पीछे से च्याऊ म्याऊ होती है और कुछ नहीं होता। आगे जाके जैसे जैसे ज्ञान मिलता जाता है, जन्मदाती, कर्मदाती और धर्मदाती, 3 तो माए हैं, 3 लोक हैं, तीनों ही पिता है, जन्मदाता, कर्मदाता और धर्मदाता। तीनों के फर्ज अदा कर जाएं इस जीवन में, उसे कहते हैं मैं पार हो गई, मैं पार हो गई। आत्माराम पार निकल जाता है। यही कर्तव्य को निभाने के लिए अनेकों जन्म लेने पड़ते हैं, मरते हैं फिर जन्मते हैं, फिर मरते हैं फिर जन्मते हैं। आओ कुछ कृष्ण भगवान से जितनी भी आ सकती है अगर बोध ले ले, अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, अच्छे बच्चे निकलेंगे। आज जो देख रहे हैं अपनी मर्जियाँ चल रही है, कोई नहीं सुन रहा किसी की। मर्द को देख लो, मर्द अपने रंग में फिर रहा है। औरत को देख लो, औरत कई दुखी है, अगर कई अपने रंगों में है। बच्चों को देख लो, देखने से कभी रोना भी आ जाता है कि ये भगवान तो कहाँ रहता है कि नहीं है। ऐसे भी संशय बढ़ जाता है, संशय कहते हैं ऐसे नहीं, मगर ये तो बहुत समय से चला रहा है, बहुत ही समय से। शुरू से देख लो क्या चला था, ब्रह्म हुआ, नारी पहले थे, राक्षस भी थे, अपन लोग ही थे। वो अपने में ही वो कमियां थी, उसी कमियों को दूर करने के लिए हेड ऑफिस जिसे कहते हैं कि पावर ऑफ दी डिपार्टमेंट, जो सभी को चला रहा है, पीछे देवते देवियां ऋषि मुनि, उनके ऊपर वो फिर जीव आत्माएं नीचे आती है, जन्म लेती है, अपना कर्तव्य करती है संसार में और चली जाती है। आना जाना लगा रहता है। जब गति हो जाती है फिर आना जाना नहीं होता, फिर सपना होता है। क्या होता है? सपना। एक सो रही थी, एक नाच रही थी, एक देख रही थी, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो तीनों को ही देख रहा था, तीनों लोगों को वो देख रहा था। एक लोग सोया हुआ था, एक नाच रहा था और एक देख रहा था। और इस रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भगवत को कानों से ग्रहण करें। ये देखने वाली चीज नहीं, ये सुनने वाली है। एक नवे ढंग और नवे अंदाज से जो कृष्ण भगवान के उद्देश्य से जो कार्य किए जा रहा है, ना कुछ किया ना कर सकूं, ना कुछ करने योग, जो करते प्रभाव करो। मैं बच्चा अनमोल, मैं बच्चा अनमोल। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।